ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये है एक्सेल के रिलेटेड। एक्सेल का बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक मैं सारा स्टेप्स आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल में या डेटा एनालिसिस डेटा के रिलेटेड कोई भी आपको नीड है वीडियोस, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रीवियसली हमने स्टडी किया था, हमने इस रिबन को सीखा था। जितने भी ऑप्शन है रिबन में, इसमें क्लिपबोर्ड है, देन इसके बाद फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट एंड देन नंबर्स, यहाँ पे स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ ये जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट, इसके अंदर एक ऑप्शन है टेबल्स का। टेबल्स के अंदर पिवोट टेबल को सीखेंगे, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स, देन इसके बाद टेबल्स। ये इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो का एजेंडा यही होने वाला है। अगर लेट सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो या आप फाइवर अपवर्क पे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि अपने जो उसका डेटा है कस्टमर का, वो चाह रहे हैं कि उसको रिपोर्ट चाहिए, उसके कौन से कंट्री में सेल्स हुए हैं या उसने कितने सेल्स कर दिए हैं एक ही 1 ईयर में। तो ये सारा सब कुछ काम क्या कर लेता है पिवोट टेबल। तो आज हम सीखने वाले पिवोट टेबल, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स और टेबल्स, सही है। तो पिवोट टेबल का काम यही है कि डायरेक्टली आपको विदाउट एनी फार्मूला, कोई भी फार्मूला यूज़ किए बगैर आपको एक रिपोर्ट बना के देता है, रिपोर्ट जनरेट करके देता है। फिर मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। उससे पहले जितना भी आपका सोर्स डेटा है, इसको जो हमारे पास ये डेटा है इसको सोर्स डेटा कहा जाता है। इस सोर्स डेटा को आपने क्या करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देना, वो सारा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पिवोट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे जो आपका सोर्स डेटा है, डेटा सेट इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो शीट 1 रखेंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट शीट नेम, सो इट विल शो राइट हियर, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके जो रोज है उनको सिलेक्ट कर रहा है, कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है, वो रेंज दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे चलते हैं, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल डेटा है दूसरे शीट में या कहीं पे भी, तो वो उसको आप यहाँ से चूज कनेक्ट करके यहाँ से कर सकते हो। सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, यहाँ पे मैं इसी एग्जिस्टिंग टेबल से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यू वर्कशीट। आपको न्यू वर्कशीट में करना, ये वेल एंड गुड, बेस्ट है, ठीक है। न्यू वर्कशीट में सही रहेगा क्योंकि अब बिग डेटा आपके पास बड़ा जो डेटा होगा उसमें फिर उसी एग्जिस्टिंग शीट में कर दोगे वो मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कम डेटा है, जस्ट आप उसी शीट में देखना चाह रहे हो, क्लिक कर दे, ये शो हो जाएगा, ठीक है, वो रेफरेंस शो हो जाएगा। ओके कर दे, यहाँ पे पिवोट टेबल रेफरेंस के साथ फील्ड के साथ शो हो जाएगा। जस्ट मैं न्यू करना चाह रहा हूँ तो ओके कर दूंगा, न्यू। यहाँ पे देखे पिवोट टेबल, इस पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से गायब हो चुका है, ये मेरा जो फील्ड है, जो काम की वो चीज़ है, वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसको लाने का 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये आ रहा है। लेट सपोज यहाँ से गलती से क्रॉस हो गया, तो इसको कैसे लाएंगे, एनालाइज का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। पिवोट टेबल टूल्स, यहाँ पे एनालाइज पे चले जाए, फील्ड लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये शो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सेल्स मेरे वैल्यूज़ में आ जाए। ये देखें नीचे कॉलम्स है, रोज़ है, वैल्यूज़, फिल्टर्स का भी समझा दूंगा, कॉलम्स का, रोज़ का, ये सारा सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल के साथ। अब देखिए मेरे जो सम ऑफ सेल्स है, सिंपल ये डेटा मेरे पास एक ही रो और कॉलम में ये मेरे पास आ चुका है। टोटल सेल जितना भी ओवरऑल सेल हुआ है वो शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ डेट, कॉलम में कर दूंगा तो कॉलम वाइज मेरा डेट शो हो जाएगा, या मैं करना चाह रहा हूँ रो में। तो देखिए डेट वाइज यहाँ पे ये सेल मुझे शो करा रहा है, 1/6/2003 में इतना सेल हुआ है। अब देखें मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। मैं चाह रहा हूँ ईयर वाइज। अब देखें 3 ईयर का ये डेटा है, 2003, 4, 5 का। तो 3 में हुआ इतना सेल, 4 में इतना हुआ है, 5 में इतना हुआ है। तो ये देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्स यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, आप इजीली आप बता सकते हो। देन इसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इस ईयर को फ़िल्टर में लगाना चाह रहा हूँ। फ़िल्टर में देखें आप ईयर वाइज यहाँ पे जाके
सिलेक्ट कर देंगे एंड देन सिलेक्ट ऑल 2003 का कर दें, ओके कर दें। देखिए 2003 का यहाँ पे शो करा रहा है। यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो। मैं जाऊँगा प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सिखा दिया है, फ़िल्टर में जाके क्लियर फ़िल्टर कर दे, क्लियर हो जाएगा। ओके, ये इजी मेथड है, ये आपने सही से समझना है। ये आपके लिए रियल जो काम है उसमें ज़्यादा यूज़ होगा। अब देखिए कॉलम्स में लेके जाऊँगा, क्वांटिटी या रोज़ में लेके जा रहा हूँ। देखिए क्वांटिटीज़ 6 हुए हैं और यहाँ पे 10 इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर नेम्स को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड देन इनको यहाँ पे रख दूँगा क्वांटिटीज़ को। तो ये क्वांटिटीज़ को मैं रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद ऑर्डर क्वांटिटीज़ इनको मैं रख दूँगा वैल्यूज़ में, ठीक है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा उनको आपने वैल्यूज़ में रख देना, उसका सम आपको शो करा देगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा, ये कौन है, कस्टमर नेम है, ठीक है, कस्टमर का नेम है। यहाँ पे मैं 2003 का डेटा देखना चाह रहा हूँ तो ओके कर दूंगा, ओके। अब देखिए 2003 का मेरे पास डेटा शो करा रही है, सारे कस्टमर्स है। अब देखिए मैं एक और चीज़ देखना चाह रहा हूँ, यहाँ से स्टेटस देखना चाह रहा हूँ, इसको लेके जाऊँगा रोज़ में या इसको रख दूँगा कॉलम्स में। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करा रहा है। अब यहाँ पे देखें इसका शिफ्ट हुआ है, पहुंचा है, इसका भी वो मिला है। अब देखिए यहाँ पे है डिस्प्यूटेड शिफ्ट, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। एंड देन अगेन एक और चीज़ हम अप्लाई कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे स्टेटस को। अब देखिए मैं सिटी को रो में रख दूँगा और यहाँ पे सम्स वगैरह मैंने दिखा दिए। अब देखिए इस सिटी में इतना सेल हुआ है, ठीक है। लेट सपोज मैं ईयर को यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। देखिए ईयर वाइज 2003, 4, 5, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटीज़ और उन दोनों के लिए अलग अलग दिखा रहा है। अगर मैं ईयर को रोज़ में लेके जाऊँ, साइड यहाँ पे शो करेगा। इस ये जो कंट्री सिटी है इसमें इतना सेल हुआ है 2003 में और 4 में, 5 में नहीं हुआ है। इसमें हुआ है 4, 5 में, 3, 4 में, 3, 4, 3, 4, 3, 4 और 5 इस कंट्री में, वो 3 इयर्स में यहाँ पे सेल हुआ है। तो इस तरह आप इजीली पिवोट टेबल, आप एक रिपोर्ट बना सकते हो, बेस्ट रिपोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से टेरिटरी में भी सिलेक्ट करना चाहो तो देखें EMEA ये सारा सब कुछ शो करा रहा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद अभी चलते हैं पिवोट टेबल के बाद यहाँ पे रिकमेंडेड पिवोट टेबल। इसका काम क्या है, एक जो हमने अप्लाई कर दिया पिवोट टेबल में वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देगा। ये देखें यहाँ पे है पिवोट टेबल, इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा, सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री के मुताबिक आपको सेल्स दिखा देगा। क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए कंट्री वाइज मुझे शो करा रहा है। यहाँ पे जस्ट क्या है, इन लोगों ने ये जो कंट्री है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ से कंट्री किया है, मैं करना चाह रहा हूँ स्टेट वाइज। देखें BCCA CT ये इस टाइप के स्टेट से इनमें इतना सेल हुआ है। तो ये इजी है। रिकमेंडेड जो यहाँ पे पिवोट टेबल है वो बहुत इजी वे है। आप इजीली अगर इसमें कोई आपका वो काम हो रहा है तो जस्ट वो 1 क्लिक में आप इजीली बना सकते हो। अब चलते हैं टेबल पे, इसको सिलेक्ट कर देना है, डेटा को टेबल पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा सिलेक्ट करेगा रेंज। अगर आपके पास हेडर है, ये हेडर होता है हमारे पास, तो सोर्स में जो डेटा है उसमें हमारे पास डेटा भी है, ओके कर देंगे। तो हेडर है, यहाँ पे हेडर को इसने फ़िल्टर लगा दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर्स वगैरह लग चुके हैं और टेबल भी बन चुका है। यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन ये आ रहा है एंड देन यहाँ पे टोटल रोज़ भी आप कर सकते हो, टोटल रोज़ का टोटल कर देगा। इसको आप बंद भी कर सकते हो, यहाँ से डिज़ाइन भी आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं। अब इनका मैं चाह रहा हूँ, देखें क्वांटिटी ऑर्डर स्टेटस, क्वांटिटी ID मंथ। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे प्राइस ईच, कंट्रोल डाउन कर दूंगा। डाउन करने के बाद टेबल का ये बेनिफिट है। अब देखें इक्वल लगा रहा हूँ, काउंट इक्वल लगाने के बाद काउंट करूँगा। मैं चाह रहा हूँ C, जो मेरा कॉलम C है उसके रो 2 से लेके कॉलम C के रो 28, 24 तक मेरा डेटा काउंट करें। अब देखिए काउंट हो चुका है। यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे मैं कर लूँगा। अब देखें मैं चाह रहा हूँ
एवरेज जो रेट है वो क्या है, ईच प्रोडक्ट की रेट 83 है। अब देखिए इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ डेसिमल फॉर्म को, इसको यहाँ से मैं डाउन कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे जाके मैं करना चाह रहा हूँ मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है 100, एंड देन इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है और डिफरेंट फंक्शन आपके पास आ जाएंगे। तो ये बेस्ट मेथड है पिवोट टेबल का। पिवोट टेबल हमने सीखा, रिकमेंडेड पिवोट टेबल, एंड देन टेबल को बना के उसमें फॉर्मूले आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारा सब कुछ हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको वॉच करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।